उपाध्यक्ष महोदय, हम तो ट्रेन छोड़ दिया 2 बजे सिर्फ बोलने के लिए। जी। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार किस परिस्थिति में बिहार बटा और बिहार बटने के बाद बिहार किस मुकाम पर खड़ा है। और परिस्थिति में यदि हम जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि बिहार बांटने वाले लोग सदन में भी और सदन के बाहर भी बैठे और सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए बिहार बट गया। और बिहार बटने के बाद जो 8.5 करोड़ लोग हैं, उनके हालात पर, उनकी परिस्थिति पर कभी किसी ने बिहार और बिहार से बाहर रहने वाले लोगों ने चिंता नहीं की। अब जब बिहार बट रहा था तो दिल्ली में जो बैठे लोग थे, जो केंद्र में बैठे लोग थे, उन्होंने विशेष पैकेज के लिए बिहार के सवाल पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके घोषणा कर दी कि बिहार बटने के पहले विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। बिहार बटने के पहले ना तो विशेष पैकेज की घोषणा हुई और ना ही बिहार बटने के बाद कोई विशेष पैकेज की घोषणा हुई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो उन्होंने उत्तर दिया है, उस उत्तर में मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूं, 5334 फैक्ट्री थी बिहार में मंत्री महोदय। यदि हम शुरू करें डालमिया नगर से, गया से, भागलपुर आ जाए, सिवान चले जाएं, छपरा चले जाएं, दरभंगा चले जाएं, पेपर मिल और गोपालगंज से लेकर के सिल्क मिल हो, दालचीनी मिल हो, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि सारा का सारा फैक्ट्री बंद हो गया। बिहार सरकार के जो अंदर कॉर्पोरेटिव जो संस्था है और जो चीनी मिल है, 14 चीनी मिल, 19 चीनी मिल, वो पूरी की पूरी बंद हो गई, छोटी बड़ी। ऐसी परिस्थिति में बार बार यह कहा जाता है कि चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में बिहार को कैसे मजबूत किया जाए। अब बिहार को मजबूत करने की बात केंद्र से होती है। आप कई राज्यों को विशेष छूट दे दिया, लेकिन बिहार उस कई राज्यों में विशेष छूट में नहीं आता है, जबकि देश के आधे से अधिक 62.3% व्यक्ति वहां निरक्षर, 10% से कम ही शहरीकरण है बिहार में और देश में 27% शहरीकरण, 37% लोग ही वहां साक्षर। महिलाओं में चले जाइएगा, गांव के ग्रामीण इलाके में चले जाइएगा तो वहां निरक्षरता की स्थिति और भी ऊपर है। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली राज्य यदि केरल के बाद बराबर की बात यदि हम करें तो उसका मैं आपको बता दूं 8,500 करोड़ हर साल फसल सर उस जनसंख्या की 3 हिस्से की आबादी का फसल बर्बाद हो जाता है बाढ़ से। और आज तक आजादी के बाद बाढ़ के सवाल पर इस सदन में चिंता ही जाहिर की गई, कभी नेपाल से या नेपाल और हिमालय के द्वारा जो आने वाली नदियां हैं उनसे बाढ़ रोकने के लिए कोई योजना आज तक तैयार नहीं की गई बढ़िया रूप से। कोसी है, कमला है, महानंदा है, गंडक है, पुनपुन है, इस तरह की कई ऐसी नदियां हैं जो बड़ी नदियां, गंगा है, जिस पर कभी इस सदन में चिंता नहीं हुई। आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने 8 जिले को आपने बना दिया, घोषणा कर दी कि वो टेररिस्ट इलाका जिला है। कभी आपने यह नहीं सोचा कि उत्तर बिहार का 18-19 जिला और जो बाकी बचता है मध्य बिहार का, दक्षिण बिहार का जो जिला है, वह जिला पूरा का पूरा सुखाड़ में। 7 महीने हम बाढ़ में रहते और 6 महीने हम 5 महीने हम सुखाड़ में रहते। अब सोच सकते हैं, एक क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जब भाषण करेंगे दूसरे किसी को भी चांस नहीं होगा, वो चले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, लीची, आम, केला, जूट, ईख, देश की 25% चीनी बिहार से उत्पादन है उपाध्यक्ष महोदय। मखाना, अब मैं आपको बता दूं माननीय मंत्री जी, किशनगंज में आप जान लें कि कम से कम 100 ऐसी चाय की बागान है जहां यदि आप चाय की बागान के लिए यदि कोई फैक्ट्री की व्यवस्था करते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं, तो किशनगंज का इलाका अपने पर आत्मनिर्भर होगा। जूट का जो इलाका है वह है पूर्णिया, किशनगंज। उसी को मैं बता रहा हूं। अब ये सारे खुलासा करके दिया आप, तो ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या पूछ रहे हैं, वही मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय आपसे। अध्यक्ष महोदय, आप समय नहीं लेंगे, मैं तुरंत खत्म कर दूं। मैं उसको कोई बोलना नहीं चाहता। मैं मंत्री महोदय आपसे जानना चाहता हूं कि कटिहार का जूट मिल, बनमनखी का चीनी मिल, मधुबनी का चीनी मिल, या इस तरह के जितने चीनी मिल हैं, या सहरसा का पेपर मिल, दरभंगा का पेपर मिल, या इसके लिए आपने क्या यहां से योजना की है? मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने कम पैसे नहीं दिए हैं, चाहे आरएफ में हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो। मैं जानता हूं कि वहां से भारत सरकार का पैसा बिहार से लौट जाता है। यह भी मैं मानता हूं कि आज प्रधानमंत्री सड़क योजना 4 बार दूसरे राज्यों में पैसा चली गई और बिहार में आज तक एक बार भी पैसा आप नहीं भेज सके। पूरा पैसा, क्या कारण है? क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाता है? क्यों आप पूरा पैसा अभी तक नहीं भेजे? और राज्यों में 3 बार, 2 बार, 4 बार, बिहार में आप एक बार भी आधे पैसे नहीं भेजे। मेरा आग्रह है आपसे, यदि बिहार को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो विशेष छूट, बिहार को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो बरौनी, मुजफ्फरपुर का जो विद्युत थर्मल पावर है उसको नई तकनीकी में और डेवलप करके उसको बृहद करिए। यदि उससे भी ज्यादा आप सुंदर करना चाहते हैं तो जो किसान का ऋण है बिहार में, आप देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने तो ऋण विशेष पैकेज मिल गया कहां? तो कर्नाटक को। गुजरात से बने तो पंजाब को मिल गया, जो पंजाब दुनिया में देश में सबसे ऊपर है। 3 नदी है तब ऊपर है, हम 100 नदी वाले सबसे नीचे हैं, 32वां स्थान पर है। तो गुजरात से बने बिहार से मिल गया पैकेज पंजाब को, देवेगौड़ा जी को किंग मेकर बनाने वाले बिहार वाले, और मिल गया पैकेज
कर्नाटक को, बिहार को क्या मिला? बिहार के साथ यदि बिहार की सरकार कहती है कि बिहार में कुछ नहीं है, तो मेरा कहना है बिहार की सरकार को बिहार छोड़ के केंद्र को सुपुर्द कर देना चाहिए। जब कहती है कुछ नहीं है मेरे पास, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, कहती है क्यों बिजली नहीं है? मैं मंत्री महोदय 10,000 मेगावाट बिजली की उत्पादन जब तक नहीं होगी तब तक बिहार का गांव, बिहार के लोग सुंदर नहीं हो पाएंगे। आप एनएच में पैसा देने की बात हो रही है, आप एनएच को लिखिए, मैं आपसे लिखाना चाहता हूं। मैं एनएच के, मैं बीच में नहीं जाऊं, मैं एनएच के बारे में बताना चाहता हूं। एनएच किशनगंज से पटना, भाया पूर्णिया खगड़िया होते हुए 0 माइल से छपरा। पप्पू यादव प्लीज नाउ, देखो आपके आसपास में बैठे हुए ऑनरेबल मेंबर्स और ये पासवान जी, 4 आदमी क्वेश्चन पूछना है, मिनिस्टर को उधर जाना भी, आकर किसी का भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन पूछिए ना आप। माननीय मंत्री महोदय, इन लोगों को भी क्वेश्चन पूछना मेरा बिहार के विशेष पैकेज से मेरा संबंधित है, मतलब है कि बिहार जिस परिस्थिति में, जिस हालात में दूसरे से 32वें स्थान पर चला गया है, देश के राज्य के उस हालात में लाने के लिए यदि राज्य सरकार कुछ नहीं करती तो आपसे मेरा आग्रह है केंद्र से कि आप विशेष पैकेज के रूप में सारे फैक्ट्री को ले लीजिए। कृषि पर जो आधारित लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, बिग इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, की इंडस्ट्रीज है, उसको आप पूरा का पूरा मूल्यांकन करिए और उस मूल्यांकन करने के बाद बिहार में जो कैसे रोजगार का डेवलप हो, कैसे वहां के मजदूर बाहर नहीं जाए और बाहर जाने की देवेंद्र प्रसाद यादव नहीं जाए, इसकी परिस्थिति आपको कहना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा। मेरा आपसे आग्रह है, बिहार के साथ यहाँ नीतीश जी बैठे हैं, रेलवे मंत्रालय में है, रघुनाथ जाके बाद आपने रघुनाथ जाके बाद काम किया, लेकिन और जो उसकी परिस्थितियां हैं, रोजगार की जो परिस्थिति, किसी को चांस मिलने की उम्मीद नहीं है। बाहर जा रहे हैं विद्यार्थी, बिहार के नौजवान, उसके लिए रोजगार पैदा कैसे हो, सबसे ज्यादा केंद्र को वहां के रोजगार पैदा करने के लिए कोई नई ताकत, कोई नई फैक्ट्री, बंद पड़ी फैक्ट्री। रघुनाथ जा, दूसरे अंतिम अंतिम में बोल रहा हूं, नहीं रघुनाथ जा, अंतिम बोल रहा हूं, मैं अंतिम बोल रहा हूं, अंतिम नहीं, क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन पूछना है, अभी भाषण कर रहे हैं, इन सबको चांस नहीं मिलेगा, मिनिस्टर अपर हाउस में चले जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मानवर मैं अंतिम बोल रहा हूं कि बिहार बचने के बाद उपाध्यक्ष महोदय वहां पर एक भी टेक्निकल कॉलेज, सवाल पूछिए पप्पू यादव, क्या ये कोई आईआईटी, आईटीआई या कोई ऐसी टेक्निकल कॉलेज जो कर्नाटक में 40 से ऊपर है और जगह 60 है, 200 है, 100 है, क्या बिहार में कोई योजना आपकी है? क्या पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय योजना है तो उसका जवाब दीजिए। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय रघुनाथ जा, क्या नई टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे? क्या आप अंतिम में, क्या जो जैन और बुद्ध की बिहार है, जो वैशाली, राजगीर, मैं आपको एक अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ राजगीर ऐसी और बोध गया एक ऐसा जगह है उपाध्यक्ष महोदय, यदि भारत सरकार उसको सुसज्जित और सुंदर बना दे तो पूरी बिहार की रॉयल्टी सब 2 जगह से दी जा सकती। मैं मानवर इनसे कहना चाहता हूं, चाहे वो वैशाली अंतिम में कि वैशाली की धरती हो, या वो शेरशाह सूरी की हो, या बाबू वीर कुंवर सिंह, दुनिया के सभी देश के बौद्धिस्ट बिहार आते हैं। यदि आप सिर्फ उसको पर्यटन स्थल के रूप में विश्व के पैमाने पर विक्रमशिला, नालंदा, इसको पर्यटन स्थल के रूप में यदि आप डेवलप कर देते हैं तो बिहार सरकार, आप ये भाषण के बदले एक सवाल पूछिए आप मिनिस्टर से। वही मैं कह रहा हूं सर, क्या आप उसको करना चाहते हैं? और यदि करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का हित होगा। मैं इसी शब्दों के साथ, आप किसान का ऋण माफ करें, वहां के रोजगार को डेवलप करें, साथ साथ बिहार को विशेष पैकेज देकर सिंचाई, बिजली, सड़क और फैक्ट्री के मामले में और बृहद करें। यही मेरा आपसे आग्रह है। बिजली और सड़क को जितना सुंदर हो सकता हो करने की कृपा करें और 4 और एनएच को ज्यादा से ज्यादा बनाएं। बिहार सरकार के पास एक भी पैसा नहीं है, न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, न पीडब्ल्यूडी में, न आरईओ में। बिहार सरकार वहां समाप्त हो चुकी है, उनको इस्तीफा देकर ज्यादा हो गया, इसलिए बिहार और वहां हम लोग के हाथ में सरकार को दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।